अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिलीवरी के बाद जो भी हमारी केयर की टिप्स होती हैं। लाइक जो नई मदर्स हैं अभी जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है, तो उनको क्या क्या चीजें अपनी केयर में शामिल करनी चाहिए। जो अकेली लड़कियां हैं, क्योंकि मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर्स हैं वो कहती हैं हम अकेले रहते हैं, किसी की मदर नहीं है, किसी की मदर इन लॉ नहीं है, तो वो सब ये कहती हैं कि हमें हमें कुछ भी नहीं पता, तो आप हमें प्लीज गाइड करें। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ वो सब बातें शेयर करूंगी जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती रही हूँ अपने बाकी तीनों बच्चों की दफा भी और इस लास्ट प्रेगनेंसी में भी। इसके अलावा अपनी मदर, जो मेरी मदर ने मुझे गाइड किया, मेरी सिस्टर ने जो मुझे गाइड किया, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गाइड किया, वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी। जिनकी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है उन्होंने क्या केयर करनी है। तो नॉर्मल डिलीवरी, अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी में भी दो तरह के केसेस होते हैं। एक ये कि जिसमें नॉर्मल आप बेबी डिलीवर कर लेते हैं और आप बिल्कुल ठीक होते हैं, आपको बस ब्लीडिंग होगी और थोड़े दिन आपने रेस्ट करना है और दैट इज इट। लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी होती है जिसमें थोड़ा बहुत कभी टीयर आ जाता है, और ये आजकल बहुत नॉर्मल है, हर किसी को ऐसा हो रहा है। लाइक उसको स्टिचेस लगते हैं। बेबी जब डिलीवर होता है तो थोड़ा बहुत या तो डॉक्टर आपको थोड़ा सा कट दे देती हैं ताकि बेबी को डिलीवर करने में आसानी हो, या फिर ये होता है कि आपकी बॉडी खुद ही थोड़ी टीयर हो जाती है, तो उसमें क्या होता है डॉक्टर आपको थोड़े से स्टिचेस लगा देती है। वो बड़े माइनर से स्टिचेस होते हैं और वो 10 to 15 डेज में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपने जो रेस्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब आप बेबी डिलीवर करते हैं, ऑफ कोर्स 9 मंथ से एक स्ट्रगल चलती आ रही होती है। उसके बाद आपने बेबी डिलीवर कर दिया तो उस टाइम पे भी आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। आपने कोशिश करनी है कि बेशक आपके घर के जितने मर्जी काम हैं या आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें से जो निग्लेक्ट की जा सकती हैं उनको निग्लेक्ट करें और आप रेस्ट करें। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के काम जो हैं इंपॉर्टेंट वो करें, उनको प्रॉपर अटेंशन दें। उसके अलावा जो बाकी इर्द गिर्द के काम है उनको थोड़ा निग्लेक्ट करके आप रेस्ट पे चले जाएं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बेबी को डिलीवर करने से पहले मैंने घर की टोटली सफाइयां की थी, ऊपर नीचे से हर चीज साफ कर रही हूँ, धो रही हूँ, फूड प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि जब बेबी डिलीवर हो तो कम से कम काम हो। और अगर हमारे पास कोई हेल्पर है, कोई रिलेटिव है जिसको आपने बुलाया हुआ है, जैसे मैंने अपनी अम्मी को बुलाया हुआ है, हर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि किसी को वो बुला ले, तो उस सिचुएशन में आप अगर ये सारे काम कर लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको कम से कम आफ्टर डिलीवरी काम करना पड़ेगा। तो आप मेरी वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी किस तरह मैंने हर चीज आहिस्ता आहिस्ता मैनेज की ताकि मेरे काम आफ्टर डिलीवरी कम से कम। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तो प्रॉपर रेस्ट करना है, अपनी नींद प्रॉपर लेनी। क्योंकि देखें, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो उसके बाद आपने रात में हर 2 घंटे के बाद उठना है, बेबी को फीड करवाना है और कभी बेबी का डायपर चेंज करना है। तो इन सब चीजों में आपकी जो नींद आप ले रहे हैं, ऑफकोर्स वो अच्छी नींद नहीं होगी, क्योंकि टूट टूट के आपको नींद आएगी। थोड़ा सा आप सो लेंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर सो लेंगे, फिर उठ जाएंगे, तो इस तरह इंसान कंफर्टेबल फील नहीं करता, अच्छा फील नहीं करता। उसके सर में दर्द हो सकता है, उसकी कमर में दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपने कोशिश करना है, आपको दिन में जितना टाइम मिले आप रेस्ट करें और आप सोने की कोशिश करें। जैसे बेबी को फीड करवा लिया, बेबी सो गया, दिन में 2 घंटे के लिए आप भी थोड़ा नैप ले लें ताकि आपकी जो है ना नींद वो पूरी हो सके और आपको प्रॉपर रेस्ट मिल सके। ये आपने 1.5 मंथ ऐसे करना है। जितनी भी रिसर्चेज हैं बाकी भी मैंने उसमें भी पढ़ा है कि 6 वीक्स तक आपने रेस्ट करना ही करना है। ठीक है, बाद आपने हर तरह का फिजिकल स्ट्रेस या फिजिकल जो वर्क है, हार्ड फिजिकल वर्क, उसको अवॉइड करना है। कोशिश आपने करनी है कि आप तकरीबन जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर है जिसमें ये छिल्ले वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो कहने को तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का ही है, लेकिन वाकई बाकी कंट्रीज में भी इसको थोड़ा बहुत इसको फॉलो किया जाता है। और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, बाहर के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 6 वीक तक, तो आप अगर कंसीडर करें तो 6 वीक्स वही हमारा वो छिल्ले वाला पीरियड बनता है, लाइक 1 से 1.5 माह। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि 1 से 1.5 माह आप कोई बहुत ज्यादा हार्ड फिजिकल वर्क ना करें, लाइक भारी भारी चीजें ना उठाएं और इस तरह की चीजें नहीं करें।
उससे ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वो हील हो जाएगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे आफ्टर जो छिला है। उसके बाद आप अपनी रूटीन लाइफ में आ जाएं, जिस तरह के काम करने हैं, जो भी करना है आप फिर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि 1 से 1.5 माह लाइक 6 वीक्स तक आप कोई भी इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी ना करें। बहुत ज्यादा सीढ़ियां उतरना चढ़ना और बहुत ज्यादा काम करना, इन चीजों से अवॉइड करें। आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 माह बड़ी जल्दी गुजर जाएगा। तो उसके बाद आप फिर अपनी रूटीन लाइफ में आ सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। इन चीजों को बाकी कंट्रीज में भी फॉलो किया जाता है। डाइट में अब आपने करना क्या है, ठीक है। डाइट में आपने प्रोटीन लेने हैं और कोशिश करनी है विटामिन लें, आप कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, क्योंकि आपने अब बेबी को फीड करवाना है। तो अगर आप अपनी डाइट अच्छी नहीं करेंगे, अभी कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए कि मैंने वेट लॉस करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। एक दफा बेबी को फीड करवा लें, 1 साल तक आप सोचें भी नहीं कि आपने वेट लॉस करना है, ठीक है। कोशिश ये करें कि आप 1 से 1.5 साल बेबी को जब तक फीड करवा रहे हैं अपनी डाइट एटलीस्ट अच्छी रखें। देखिए, एक मदर को जितनी उसको कैलोरीज डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, उससे 800 ग्राम्स कैलोरीज ज्यादा चाहिए होती हैं अगर आप फीडिंग मदर हैं तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, आप बस इस तरह सोच के खाएं कि आपने हेल्दी चीजें खानी है और आपने अपनी, ताकि आपका अच्छा फीड आए और बेबी जो आपका है वो आपसे अच्छी फीड ले सके। तो कोशिश आपने यही करनी है कि अपनी डाइट अच्छी रखें, अभी वेट लॉस की तरफ नहीं जाएं। हाँ, थोड़े थोड़े पोर्शन में ही खाएं, वो ज्यादा एक्सेसिव ना आप खाना शुरू कर दें। थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाएं ताकि आपका जो वेट है वो इतनी तेजी से गेन नहीं करे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करें कि जैसे ही बेबी आपने डिलीवर किया तो एटलीस्ट 10-15 दिन तो यखनी और गोश्त से बनी हुई चीजें खाएं। जैसे कीमा कभी भून के खा लें, देसी घी में कोशिश करें उसकी भुनाई हो। उसके अलावा आप यखनी पिए, यखनी बहुत अच्छी चीज है। इवन आपका अगर सी सेक्शन है तो भी आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा हैवी फूड ना खाएं, क्योंकि उससे ये होगा कि आप हैवी फूड अगर खाएंगी तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की, ठीक है। पानी का इंटेक आपने बहुत अच्छा रखना है। ये हमारी जो कल्चर है ना, उसमें ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्रेगनेंसी के बाद ही पेट भरकर पानी, एटलीस्ट हमारे घरों में तो ये होता है कि पेट भर के पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, आपका पेट फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि जो बेबी आपने, जिन औरतों ने डिलीवर किया है, वो बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर पिए, क्लीन वाटर पिए, ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो, उनकी लाइक बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपना पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि मैं थोड़ा पानी पी नहीं सकती, मुझे वैसे ही पानी जब भी मैंने पीना होता है मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पीती हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था जब पहली प्रेगनेंसीज में मामा कहती थी कि आपने जी कम पानी पीना है, तो मैं कहती थी कि मेरी तो प्यास ही नहीं बुझती। लेकिन अब मैंने जो रिसर्च पढ़ी है उसमें यही है कि आप ज्यादा पानी पिए, आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है। डाइट में आपने क्या करना है, एक पोर्शन जरूर डेली यखनी का या मटन, चिकन, फिश ऐसी चीजें जरूर लें, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी, अगर आपको स्टिचेस लगे नॉर्मल डिलीवरी के बाद या अगर आपका ऑपरेट भी है तो ऑफकोर्स स्टिचेस लगे होंगे, तो स्टिचेस के लिए यखनी वगैरह ऐसी चीजें अच्छी होती हैं। कम क्वांटिटी में ले ले, लेकिन लाजमी तौर पर लें, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, आपकी जो वूंड्स हैं वो जल्दी हील होंगे, स्टिचेस आपके जल्दी अच्छे होंगे अगर आप इस तरह की कोई ताकत वाली चीज लेंगे। उसके बाद आप रूटीन में जो चीजें खा रही हैं वो भी खा सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ठीक है। हाँ, जो चीजें आपको एसिडिटी करें, आपको खुद को अनकंफर्टेबल कर दें, वो आपने नहीं करनी। कोशिश आपने ये करनी है आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके लिए आपने क्या करना है कि फाइबर वाली चीजें लेनी है, जैसे दही हो गया, दलिया हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्टिचेस लगे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, फिर आपको मुश्किल होगी, ठीक है। और अगर आपका ऑपरेट भी हुआ है फिर भी आपको आपके लिए फाइबर वाली चीजें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आपने दोनों सिचुएशन में अपने आप को कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी देने चाहिए, लाइक कब्ज नहीं होने देने चाहिए, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद एक पोर्शन दिन में फ्रूट्स का लाजमी तौर पर लें, जैसा हम प्रेगनेंसी में करते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं डेली कोई ना कोई फ्रूट खाती हूँ, वेजिटेबल्स लें, कच्ची सब्जियां लें, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देंगी। जरूरी नहीं है आपने सिर्फ और सिर्फ गोश्त वगैरह लेना है, बीच बीच में आप सब्जियां भी लें, कच्ची सब्जियां भी लें, ताकि आपका जो बॉडी का सिस्टम है ना वो नॉर्मल हो।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा हिस्सा ड्राई फ्रूट्स का जरूर रखें। अक्सर हमारे आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान में कि पंजीरियां बनाई जाती हैं, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं, वो आपके लिए अच्छी होती हैं। ऑफ कोर्स आपके लिए अच्छी होती हैं क्योंकि आपकी बॉडी ऑफ कोर्स बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। आपके सर में दर्द, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, डिलीवरी के बाद आपकी नींद नहीं पूरी हो रही होती, तो उन सब चीजों के लिए ड्राई फ्रूट्स अच्छी चीजें हैं, वो आपको जरूर लेने चाहिए। अच्छा, मेरे केस में ये है, सब लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप पंजीरी खाती हैं या आप वो बनाएं, कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया, कुछ लोग पूछ रहे थे। तो मैंने अपने चारों बच्चों की तरफ ये पंजीरी नहीं खाई, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं खा ही नहीं सकती, मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं होती, ठीक है। मुझे उसका टेस्ट ही नहीं पसंद। मैंने तरह तरह के लोगों की खा के देखी है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उस सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अपनी रोटी पे लगवाती हूँ, अंडा उसी में, मेरा खाना देसी घी में बन रहा है आजकल, ठीक है। तो देसी घी का इंटेक, जरूरी नहीं आपने पंजीरी में ये सब चीजें इकट्ठे करके खा लेनी, उसका भी ऑफ कोर्स बेनिफिट होता है। जो खा सकते हैं वो जरूर खाएं, लेकिन मेरे जैसे लोग जो नहीं खा सकते, देसी घी मैं इस तरह खाती हूँ, मुझे देसी घी पसंद है, मैं अपना नाश्ता उसमें बनवाती हूँ, अपनी रोटी पे वो लगा के खा रही हूँ, ठीक है। भुनाई मेरी यखनी की उसमें होती है, कीमा अगर बनवा रही हूँ तो उसमें वो भून के खाऊंगी, ठीक है। तो देसी घी का इंटेक हो गया। उसके बाद अब ड्राई फ्रूट्स मैं कैसे खाती हूँ, मैंने एक बॉक्स में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, उसमें मैं डेली निकाल के थोड़े से जितना मेरा दिल करता है मैं खा लेती हूँ, साथ दूध के, चाय के, आप टी टाइम पे किसी कावे के साथ आप इस तरह उसका इंटेक कर सकते हैं। अगर आपको आपको भी पंजीरी नहीं पसंद, अगर पंजीरी पसंद है तो बहुत अच्छा होगा कि आप खा सकते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप मेरी तरह आपको नहीं पसंद, आप इस सिचुएशन इस तरह खा सकते हैं, ठीक है। फिर हलवे खा सकते हैं आप। मैं आपको आजकल मामा जो है वो बड़ा मजे का हलवा बनाती हैं ऑर्गेनिक तरीके से। उसमें ये होता है कि सूजी होती है, इसके अलावा देसी घी में उसकी बनाई होती है, और उसमें चीनी नहीं डलती, उसमें गुड़ गुड़ का पाउडर डलता है। इसके अलावा उसमें मामा के ड्राई फ्रूट जो मेरे रखे हुए हैं उनको मामा ने पीस के रखा हुआ है किसी एक बॉक्स में, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को तो मामा एंड पे वो डाल देती हैं, और वो ड्राई फ्रूट्स भी मेरी ही सब पसंद के हैं, जिसमें काजू है, पिस्ता है और बादाम है, इसके अलावा अखरोट है, ठीक है। तो ये और चने हैं, ये सब चीजें हैं। तो वो मामा जब वो बना लेती हैं हलवा सूजी का, तो उसमें डाल देती हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह आप कुछ चीजें खा सकते हैं, इनमें कोई बुरी बात नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। तो इस तरह की आपने चीजें खानी है। इसके अलावा जिनका ऑपरेट है उनको भी मैं बता दूं कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मील लेना है थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा मील नहीं लेना आपने, डॉक्टर्स ये कहते हैं जो जिनका ऑपरेट हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, चिकनाई की चीजों से दूर रहना है, ये भी डॉक्टर कहते हैं, तो आप चले थोड़ा वो भी कम कर सकते हैं। लेकिन आप ये स्नैक्स ले सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने 3 मील लेने हैं खाने के, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है। उसके बाद दरमियान में आप मील्स ले सकते हैं, लाइक कोई फ्रूट ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया है ड्राई फ्रूट्स अगर खाने हैं कहवे के साथ और ऐसी चीजों के साथ, ऑपरेशन वालों को कहवे वगैरह मना नहीं है, तो आप कहवे वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आपने डाइट तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आप खा सकते हैं। आप एग खाएं, डेली बेसिस पे नाश्ता करना है, वो तो मैं हमेशा से नाश्ता एग का करती हूँ, एग का नाश्ता मैं करती हूँ। उसके बाद कोई फ्रूट ले लिया 12 बजे, उसके बाद आपने एक खाना ले लिया लाइक यखनी पी ली। उसके बाद फिर शाम में आपने अपने कोई भी स्नैक, या तो पंजीरी खा लें या पिस्ता बादाम वगैरह ऐसी चीजें वैसे ही खा लें। उसके साथ कोई कावा पी लें, दूध का ग्लास ले लें, चाय ले लें, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है। उसके बाद रात में एक खाना खाएं, रोटी हो जाए, उसके साथ कीमा हो जाए, या फिर कोई भी आपके घर में खाना बना हुआ है आप वो खा लें। तो आपका प्रॉपर मील हो गया, जिसमें आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिल गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल गए, आपको फैट भी मिल गया देसी घी की शक्ल में, आपको एग भी मिल गए। लेकिन साथ साथ बीच में कोशिश करें दही भी खाएं ताकि फाइबर रहे आपकी डाइट में। दही बहुत अच्छा है पेट वगैरह के लिए और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा। इसके अलावा दलिया भी बना के खा सकते हैं, किसी दिन हलवा खा लें, किसी दिन सिंपल ड्राई फ्रूट्स खा लें, किसी दिन दलिया बना के खा लें। इस तरह की चीजें चेंज करते रहें ताकि आपके जो टेस्ट है वो भी चेंज होता रहे और डिफरेंट चीजों की ग़िज़ाइयत भी आपको मिल सके। तो ये थी जी डाइट की चीजें जो मैंने बताई। इसके अलावा पानी, अब पानी कोशिश करें कि जैसे मैं सादा पानी भी पी रही हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि आपको बॉईल कर पानी पीना चाहिए, कहवे पीने चाहिए आफ्टर डिलीवरी और सी सेक्शन। तो आप कोशिश ये करें कि अजवाइन वाला पानी पिए। मैं भी अजवाइन वाला पानी पीती हूँ। मामा क्या करती हैं, एक पतीले में पानी जितना भी मैंने एक दिन में पीना होता है तो उससे थोड़ा कम, क्योंकि बीच में मैं सादा पानी भी पीती हूँ, तो
पानी को बॉईल करना है, थोड़ा सा अजवाइन डाल के, लाइक ½ टीस्पून उसको बॉईल करते हैं, बाद में छान कर ठंडा कर किसी जग में डालकर अपने पास रख लें, ताकि वो जो पानी आप पीते रहें तो वो थोड़ा पिया जाता है लेकिन वो अच्छा पानी है। और अजवाइन वाला पानी वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा कलवंजी भी डाल सकते हैं आप, सौंफ जीरा वाला पानी भी पी सकते हैं। इस तरह के कुछ जो टिप्स होती हैं घर में मदर्स वगैरह की, आप वो करके वो वाला पानी पी सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। ग्रीन टीज भी पी सकते हैं आप लोग, और इस तरह की चीजें आप चेंज कर करके अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, उससे आपको काफी फायदा होगा। और ये ऑपरेशन वाली लड़कियां भी कर सकती हैं। उसके बाद आपने अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जो नई अभी मदर है जिन्होंने बेबी डिलीवर किया, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, रोज कपड़े बदलें, ठीक है। नहाना आपने रोज नहीं है, ठीक है, और कोशिश ये करनी है, लेकिन सिट्स बाथ आपने लेने हैं। सिट्स बाथ अब क्या होते हैं, एक टब लेना होता है, ठीक है, बड़ा, उसमें आपने गर्म पानी ऐड करना होता है, उसके साथ साथ आपने उसमें थोड़ा सा डिटोल ऐड करना होता है, सिर्फ 2 कप जो उसके डिटोल के होते हैं, ठीक है। 2 कैप मैं डाल देती हूँ उसके अंदर, टब के अंदर। उसके साथ उसमें आपने बैठना होता है 15 to 20 मिनट्स, आप उसमें रिलैक्स करें, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर आपको रिकमेंड करती है अगर आपके स्टिचेस आए, अगर नहीं भी आए ना, आपको वैसे वो इतना सूदिंग होता है कि काफी आप रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा, आप क्योंकि जैसे बेबी डिलीवर करते हैं, फर्स्ट 3 to 4 डेज को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, आप उसमें भी सिट्स बाथ ले सकते हैं, आपको बहुत रिलैक्स करेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको स्टिचेस आए हैं, अच्छा मुझे स्टिचेस आए हैं, ठीक है, तो इस वजह से मुझे तो रिकमेंड डॉक्टर ने किया ना कि आपने जब तक स्टिचेस ठीक नहीं होंगे आपने लेते रहना, 10 दिन 15 दिन लगे, जितने भी दिन लगे, ठीक है। तो मैं डेली क्या करती हूँ, सिट्स बाथ लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी नीट एंड क्लीन हो जाती है, जर्म से पाक हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, गर्म पानी से नहाना है। अच्छा, आजकल कितनी गर्मी है, जब ईजा पैदा हुई थी तब भी बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो मैं तब भी गर्म पानी से नहाती थी, लेकिन इस सिचुएशन में आपको गर्म पानी से नहाना भी बुरा नहीं लग रहा होता। आप यकीन करें, मैं डेली गर्म पानी से और ठीक गर्म पानी से नहाती हूँ, और मुझे बॉडी को मैं रिलैक्स फील करती हूँ। कुछ ऐसा नहीं होता कि मुझे लगे कि हाय बहुत गर्मी है या कुछ ऐसा। उसके बाद मैं फैन के नीचे डायरेक्ट नहीं जाती, नहाने के बाद रूम का फैन ऑफ होता है, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर फैन ऑन करती हूँ। जब मेरी बॉडी थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन में चली जाए उसके बाद मैं फिर फैन ऑन कर देती हूँ। तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपने पैड्स जो हैं वो बार बार चेंज करें, आपसे स्मेल नहीं आनी चाहिए। किसी विजिटर को, कोई घर में लोग हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, आपसे स्मेल नहीं आनी चाहिए। हाँ, कोशिश ये आपने करनी है कि कोई भी किसी किस्म का पाउडर, परफ्यूम, स्प्रे आपने यूज नहीं करना, उससे बेबी को एलर्जी हो सकती है, बेबी को छींकें आ सकती हैं, या हो सकता है उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बेबी एक्सेप्ट ना करे। तो आपने इन चीजों से अवॉइड करना है, लेकिन आपने वैसे अपने आप को डेली जब आप साफ कर लेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को आपसे स्मेल आएगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, ऐसा भी ये मिसकंसेप्शन है कि जी छिल्ले में नहाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन नहाती हूँ। एक दिन मैं क्या करती हूँ, डेली बेसिस पे सिर्फ बाथ लेना है, उसके बाद मैंने अपनी पूरी बॉडी पे गर्म पानी से डाल के लाइक नहा लेना है, ठीक है। एक दिन मैं ऐसे करती हूँ, एक दिन मैं क्या करती हूँ, सर भी धोती हूँ और बॉडी भी वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैं समझ लें डेली नहा रही हूँ, लेकिन बाल मैं एक दिन छोड़कर एक दिन धो रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जितनी भी आपकी मदर्स हैं, आपकी सास हैं, जो भी आपको कहती हैं कि ये चीजें कर लें, ये आफ्टर डिलीवरी अच्छी है, ये चीजें कर लें, तो उन सबको मान लें, ठीक है। जो चीज आपको नुकसान नहीं दे रही उसको मानने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपको कोई चीज नुकसान दे रही है, लाइक आपको कोई रेमेडी करने से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपको एलर्जी हो रही है, आपको कोई मसला हो रहा है, आप बड़े अच्छे तरीके से उनको समझा सकते हैं कि भाई ये किया था मैंने, मुझे ये करने से ये नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं फर्दर इसको कंटिन्यू नहीं करूंगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अम्मियां सासें बताती हैं, बॉडी को दबाना चाहिए, तेल लगाए रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये सब चीजें आप करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं जो हूं, मैं इतने कोई परहेज नहीं करती है, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं मैं मान लेती हूँ अपनी मदर की, अपनी सास की, तो जो उन्होंने मुझे कभी कोई बातें कही थी, तो इस तरह कर लेने से कोई आपको अगर नुकसान नहीं है ना, तो किसी की खुशी खातिर आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जिसे कहते हैं टाबूज, ठीक है, इन चीजों को कहते हैं टाबू। जो अपने अपने कल्चर की कुछ चीजें बनी होती हैं, उनकी साइंटिफिक कोई रियलिटी नहीं होती, साइंटिफिकली वो करने से ना कोई फायदा ना कोई नुकसान है, लेकिन अगर कर लेने से शायद
अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा तो शायद कोई फायदा हो जाए, और अगर फायदा भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट नुकसान तो नहीं होगा, तो आप वो चीजें कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं ऐसी चीजों को रिकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इन चीजों को फॉलो नहीं करती। मैं चिल्ले में बाहर भी चली जाती हूँ और आप तो चिल्ले में बच्चों को भी बाहर ले जाते हैं, लाइक अगर डॉक्टर को विजिट करना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं इन चीजों को पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। तो लेकिन अगर आपके घरों में बिलीव किया जाता है तो आप बदमजगी पैदा करने से अच्छा है, किसी को नाराज करने से अच्छा है आप वो चीज फॉलो कर ले। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम पीरियड है, ये गुजर जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, डाइट का ख्याल रखना है, अपनी स्लीप का ख्याल रखना है, अपने रेस्ट का ख्याल रखना है, वो आपने करना है। उसके बाद जो बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रेगनेंसी के बाद, लाइक डिलीवरी के बाद आपने हेल्प किसी की मांगने में कोई बुरी बात नहीं है। और आप ये सोचें कि कोई हेल्प कर रहा है, हम पे एहसान कर रहा है, इसमें भी आपने ऐसा कुछ नहीं सोचना। अगर आपकी हेल्प के लिए कोई नंद आ रही है, बहन आ रही है, सास आ रही है या अम्मी आ रही है, अगर वो आपके कोई काम कर रही है, तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। आप इस सिचुएशन में आप अभी नहीं ज्यादा मूव कर सकती, आप अपने काम नहीं कर सकती, तो अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है उसका थैंकफुल रहें आप, और कोशिश करें कि चलो ठीक है, अगर कोई किसी से कोई हेल्प मांगनी पड़ती है तो जरूर ले लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई होप कि मैंने अब काफी ज्यादा डिटेल में आपको बता दिया है कि आपने किस तरह अपनी केयर करनी है, किस तरह अपना ख्याल रखना है। और हाँ, मेडिसिन के बारे में मैं भूल गई थी। मेडिसिन में ये होता है कि जिन लोगों को स्टिचेस आते हैं, तो स्टिचेस के लिए डॉक्टर क्या करती हैं, आपको कुछ मेडिसिन देती हैं, वो आपने जरूर फॉलो करनी है, अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि जरा सी तबीयत इधर से उधर हो गई, अगर आपने मेडिसिन नहीं खाई तो फिर आप खुद भुगतेंगे। तो कोशिश ये करें, जो डॉक्टर ने जैसी मेडिसिन जिस तरह बताई है आपने वैसे यूज करनी है, खाने वाली भी, अगर स्टिचेस हैं तो लगाने वाली भी। जैसे मुझे तो डॉक्टर ने माइसेट्रासिन बताई है, या फिर उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट, अगर आपको वो वाली मेडिसिन नहीं मिल रही तो आपने जरूर मंगवानी है, लगानी है। स्टिचेस पे मैं भी लगा रही हूँ। जो ऑपरेशन वाली लड़कियां हैं उनको भी डॉक्टर कोई ना कोई रिकमेंड करती है मेडिसिन लगाने के लिए, वो भी उन्होंने लाजमी तौर पर लगानी है ताकि आपको फायदा हो और आपकी तबीयत जल्दी आप रिकवर करें। मेडिसिन नहीं खाएंगी तो फिर लेट हो जाएगा रिकवरी। तो कोशिश ये करें कि मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लें, अपने सप्लीमेंट्स प्रॉपर टाइम पे लें, और ताकि खुराक के साथ साथ आपको मेडिसिन भी मिलेगी तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और जहां तक बात रही, जो मैं बता रही थी, ये जो ऑपरेशन वाली मदर्स होती हैं उन्होंने डेली नहाना है नहीं नहाना वो डॉक्टर से पूछेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अपने डॉक्टर से पूछ लें कि उन्होंने कब नहाना है, ताकि क्योंकि स्टिचेस में पानी डल जाता है, स्टिचेस खराब हो सकते हैं, तो उस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। हाँ, अगर आपने कुछ जैसे बात लेना है, जैसे मैं बता रही थी कि बड़ा रिलैक्स फील करते हैं हम सिर्फ बात से कि पानी में बैठ जाए तो बहुत अच्छा फील करते हैं। ऑपरेशन वाली लड़कियों के लिए ये मैं कहूंगी कि अगर आपका बड़ा बाथ टब है जो वॉशरूम में होता है, ठीक है, उसमें पानी डालें, डिटोल डालें, और इतना डालें कि आपकी जो बेली के स्टिचेस हैं, जहां पर भी आपके स्टिचेस लगे हैं, वो पानी के लेवल से ऊपर हो, ठीक है। उसमें पानी में आपने सोक नहीं करने अपने स्टिचेस, ठीक है। जो सी सेक्शन वाली लड़की हैं, नॉर्मल डिलीवरी वाले वो तो कहते ही यही है कि पानी में डिप करें, ठीक है, लेकिन जो सी सेक्शन वाली लड़कियां हैं उनको पानी से अवॉइड उन्होंने करना है। तो आपने इस चीज का जरूर ख्याल रखना है। तो आई होप कि आपको ये सब बातें पता चल गई होंगी और आपको ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।